गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वर्कशॉप में, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और आप और हम इसका फायदा अपनी जिंदगी में कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, यही तो मेन कंसर्न है, यही तुम जानना चाहते हैं। बिकॉज अभी जस्ट पहले जब आपसे बातें कर रहा था तो मैंने यही समझने की कोशिश की कि आप सब लोग जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपके आने का मकसद क्या है। तो एक चीज निकल करके आई कि सब लोग अपने लाइफ में किसी न किसी बात को लेकर के परेशान है, और उस परेशानी का वो सॉल्यूशन चाहता है, और उसको लगता है कि शायद मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इसमें कोई रोल है। बट क्या है, कितना है और कैसे है, शायद अभी आप ये नहीं जानते हैं, और आपको लगता है कि शायद ये सारी जानकारी आपको इस सेशन के माध्यम से मिल पाएगी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। दोस्तों, मैं कोई किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, मेरे अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है मैं बस वो बताने वाला हूं आपको। ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आज का जो सेशन है सिर्फ आराम से कहानी की तरह सुनने वाला है। कल जरूर आइएगा कागज कलम के साथ। कल हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो कल कागज पेन के साथ हम लोग लिखेंगे। आज बस आराम से सुनिए, एकदम एक बच्चा बन जाइए, वो बच्चा जो सीखने के लिए तैयार है। हाँ, जेके पल्ले पिल्लई साहब, क्लोज योर डायरी। आज जरूरत नहीं पड़ेगी डायरी की, आज बस मस्ती करते हैं, सुनते हैं कहानियां, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। दोस्तों, ये एक विज्ञान है और कला भी है। ये विज्ञान और कला का वो संगम है जिसमें हम अंकों के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, अंकों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, और उन अंकों की कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, अपने आप के बारे में जानने में, किसी इंसान के बारे में जानने में, उसको डिकोड करने के बारे में। यही वो विज्ञान और कला का संगम है जिसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी का नाम आप सबने सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र सुना होगा आप सबने, है ना। उसी तरीके से ये भी एक अलग ब्रांच होता है। ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा कैलकुलेशन का अलग तरीका होता है, इसका अपना एक अलग तरीका होता है। ठीक है, दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं करना है, दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। इट्स जस्ट लाइक होम्योपैथी एंड एलोपैथी। एलोपैथी वाले कहते हैं कि यार होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी वाले कहते हैं यार ये वो दवा खिला खिला के मार डालेगा, वो मत खाओ। तो यहाँ पर वैसी कोई लड़ाई तो नहीं है कि कौन ज्यादा सही, ज्योतिष ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही, कोई लड़ाई नहीं है। दोनों अपने अलग अलग तरीके होते हैं, बट हाँ, दोनों का जो रिजल्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सो रिजल्ट को लेकर के आप निश्चित रह सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात क्या है न्यूमरोलॉजी में कि न्यूमरोलॉजी को सीखना कंपेरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी है बड़ी कमाल की विज्ञान, उसके प्रेडिक्शंस भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन तकलीफ वहां पर आती है जब थोड़ा सा अनसिखवा इंसान, मतलब जो उतना एक्सपर्ट नहीं है, अगर वो जब उसके बारे में बताने की कोशिश करता है ना, तो कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और लोग बदनाम कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी को। देखो जी, एस्ट्रोलॉजी से सही, एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया है, बशर्ते आपके पास उतनी जानकारी, उतना ज्ञान, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की, मतलब अच्छा रिसर्च है आपके अंदर हो, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसकी तुलना में न्यूमरोलॉजी को कंपेरेटिवली सीखना कहीं आसान है। आपके और मेरे जैसा इंसान 4-5 महीने भी पढ़ाई करके इसको सीख सकता है। इसीलिए आजकल ये ज्यादा फेमस है। ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी आज की चीज, न्यूमरोलॉजी है बहुत पुरानी चीज। आजकल फैशन में क्यों आया है, इसके पीछे का दो कारण है। एक, ये तो सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना, है ना, इसने इसको फेमस कर दिया। और आजकल का इंसान ना थोड़ा आलसी ज्यादा है, उसको चीजें जल्दी वाली चाहिए होती हैं। किसके पास पेशेंस है 4 साल बैठ करके एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करने की। अरे सर, 3-4 महीने वाली बात बता दें जिसको सीख लिया, और उसके बाद से फटाफट पैसे कमाने हैं। मुझे तो सीख करके पैसे कमाने हैं, वैसा वाला उपाय बताइए। तो बैठो फिर 4 साल। अरे सर, 4 साल, इतना कहाँ टाइम है 4 साल बैठने का। तो ये भी एक कारण है कि लोगों के बीच में ये न्यूमरोलॉजी ज्यादा फेमस हुआ है। एनीवेज, आइए थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के पीछे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो मैंने तो बता दिया कि अंकों का एक विज्ञान है जिसमें अंकों की एनर्जी के बारे में ये बातें जानी जाती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जाता है, और उसका असर हमारी जिंदगी पे कैसे होता है, और इसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, ये न्यूमरोलॉजी बताता है। शुरुआत कब और कैसे हुई, तो मैं कहता हूं कि भाई इसकी शुरुआत तो तब से ही हो गई जब से इंसानी सभ्यता ने अंकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जब से इंसान अंक के बारे में समझे, आप समझिए, तब से इसकी शुरुआत है। वो आदिम सभ्यता, जब इंसान गुफाओं में रहता था, मवेशी पालन करता था, काउंटिंग के लिए उसने वैसे कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची, या कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अपने साथ कैरी करना शुरू किया, या फिर कुछ कुछ आकृतियां बनाने की शुरुआत की उसने। जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब कुछ, वो सबसे उसी समय से समझिए तो इस न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हो गई थी। लेकिन दिमाग उनका खटका कब कि भाई इसका असर हमारी जिंदगी में कैसे होता है, वो तब हुआ जब उन्होंने अपना कुछ कैलेंडर सिस्टम बनाया होगा। ठीक है, जिसको आज के डेट में हम कैलेंडर में फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली पहले वैसा कुछ नहीं था, बट जो भी उनका रहा होगा, उन्होंने क्या देखा कि जीव जो होते हैं, जैसे कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता है और वो कुत्ते के जैसे ही उसके सारे स्वभाव होते हैं, या कोई भी दूसरा जीव है, जानवर है, उसके बिल्कुल एक ही जैसे। पेड़ पौधे भी हैं, सेब का पौधा है तो सारे सेब जैसे एक ही जैसे नजर आ रहे हैं, एक ही रंग रूप सब कुछ है।
क्योंकि इंसान ऑब्वियसली सब में वैसा होता है, लेकिन इंसानों में उन्होंने देखा कि भाई एक ही इंसान के जो दो बच्चे होते हैं उनमें काफी विषमताएं नजर आई। होता है ना, एक ही माँ बाप के दो बच्चे और उन दोनों का स्वभाव अलग अलग, बिल्कुल संभव है। ठीक है। तो वही एक दूसरा इंसान जो कहीं और पैदा हुआ, बट उन दोनों के बीच में काफी समानता नजर आ रही है उनके विचार व्यवहार में। अब ये कौतूहल का विषय था इंसान के लिए। इंसान की सबसे अच्छी बात क्या है कि इंसान का दिमाग ना बड़ा लॉजिकल होता है, बड़ा ये क्रिएटिव टाइप का थिंकिंग बहुत होती है उसके अंदर। तो इंसान ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, चलो इसको पता किया जाए। और किसी भी चीज को पता करने के लिए कुछ तो आधार होता है उसका। जैसे अभी इस सेशन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं सबको एड्रेस करना चाहूं तो मेरा आधार क्या होगा? आप सबका नाम। मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा, या फिर जो आपका मोबाइल नंबर है, या फिर जो आपकी ईमेल आईडी है, समथिंग समथिंग, कुछ तो आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो इतने सारे लोगों को जानने और समझने का कुछ आधार बनाते हैं, और कुछ पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए। आज के जमाने में लोग जो एक्सेल शीट हम लोग मेंटेन करते हैं ना, या एक टेबल बनाते हैं, उसी तरीके से टेबुलर तरीके से उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। और उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या था? लेट्स से फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया। हम सब कोई किसी न किसी दिन पैदा हुए हैं, तो जिस दिन मतलब जिस तारीख को पैदा हुए हैं वो डेट ऑफ बर्थ ले लिया। उसके बाद से मेल और फीमेल है वो ले लिया। और उसके बगल में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्वभाव क्या है। अब जेके पल्लाई साहब हैं, आई एम सॉरी अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ, पल्लाई, पल्लाई है जो भी है। हाँ, तो जेके पल्लाई साहब, अब इनका जो स्वभाव है ये थोड़े हंसमुख हैं, थोड़े शांत स्वभाव के हैं, चुपचाप रहने वाले, ये कुछ जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि सही हो। अनिता जी हैं, ये भी है कि सौम्य है, शांत है, हंसमुख हैं, बोलने वाली हैं, हेल्प करने वाली, समथिंग समथिंग समथिंग। यानी एडजेक्टिव्स, जितने एडजेक्टिव्स आप जानते हैं किसी इंसान के बारे में, सारे एडजेक्टिव्स उस कॉलम में आप लिखते चलेगा, लिखते चलेगा। ठीक है। संजीव जी के बारे में कुछ अलग बातें आई, किशोर जी के बारे में अलग, अनिल जी के बारे में अलग, सरदिंदु जी के बारे में अलग। तो ऐसे ऐसे करीब 100-200 लोगों का आंकड़ा उन्होंने जुटाया। और जब उन आंकड़ों को उन्होंने एनालाइज किया तो एक चीज निकल करके आया कि कुछ लोगों में समानता नजर आ रही है। जैसे लेट से फॉर एग्जाम्पल कि पल्लाई साहब का शांत आया, प्रीति जी का शांत आया, दूर कोने में खड़ी होकर के सुन रही है कि अरे भाई काम भी करना जरूरी है, लेकिन मुझे ये अटेंड भी करना है। ठीक है प्रीति जी, मैं आपको देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, काम करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन, बिकॉज काम भी करना जरूरी है और ये सेशन भी। तो सपोज ऐसे 8-10 लोगों का निकल करके क्या आ गया कि हाँ ये लोग शांत प्रवृत्ति के हैं, शांत के हैं, शांत के हैं। अब ये इतनों में शांत 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 आया तो देखा गया कि क्या इनमें कुछ और वैसी चीजें जो कॉमन निकल करके आ रही हैं। तो जब देखा गया इनका डेट ऑफ बर्थ, तो वहां से बात निकल करके आई कि अरे यार इनका डेट ऑफ बर्थ भी कुछ तो इनमें समानता नजर आ रही है। वहां से एक क्लू पकड़ में आया। लेकिन लगा कि नहीं है, 100-200 लोग से काफी नहीं है, ये रिसर्च को और बड़ा करना चाहिए। और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता गया, और लोग और रिसर्च करते गए, बड़ा होता गया, होता गया। ऐसे जब हजारों यानी करीब लाखों लोगों के ऊपर जब ये रिसर्च किया गया, तब एक बात निकल करके आ गई कि यार जितने भी लोग हैं ना, इन सबको अगर हम बांटें तो ये सारे लोग का जो क्लासिफिकेशन होगा वो 9 तरह के ही लोग ही होते हैं। यानी चाहे वो प्रशांत जी हो जाएं, चाहे अनिता जी हो जाएं, चाहे उज्जवल साहब हो जाएं, चाहे पल्लाई जी, चाहे मैं खुद राहुल, हम सब लोग चाहे जो कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट ये जितने भी लोग हैं सब कोई 9 तरह के ही लोग हैं। और इन्हीं 9 तरह के लोगों को इंकित किया गया 9 अंकों के माध्यम से। दैट इज फ्रॉम 1 to 9, एक से लेकर के 9 तक। अब इतना बड़ा जो रिसर्च कर लिया गया था, इस रिसर्च से ये पता चल गया कि ये जितने भी लोगों का जो आंकड़ा निकल करके आया है ना, इन सबको हम इसी 1 से 9 के अंदर बांध सकते हैं। तो अब इसको सेग्रीगेट कर दिया गया कि हाँ जी, 1 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, 6 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, 9 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं। अभी आप सुनिएगा, जो 3-4 लोगों से मैंने बातें की, प्रशांत साहब सरप्राइज्ड कि सर मेरे बारे में इतनी सारी बातें आप कैसे बता रहे हैं। अनीता जी, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम मैं मिली यहाँ से सर से, सर मेरे बारे में ऐसा कैसे बता दे रहे हैं। सरदिंदु साहब तो पहले से ही फ्लैट थे कि अरे साहब मेरा दोस्त तो ऑलरेडी कर चुका है। जब मैंने इनके बारे में बातें बताई तो अरे सर एकदम परफेक्ट सर, बिल्कुल बता दिया आपने। राज की बात बताऊं, ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, ये क्रेडिट इस विज्ञान को जाता है जो सब कुछ पहले से मुझे बता रखा है। मैं तो इसके इसका एक विद्यार्थी मात्र हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, वो स्टूडेंट जिसने इसकी पढ़ाई की। मुझे बस इतना पता है कि भाई 1 नंबर वाला कैसा होता है, 2 नंबर वाला कैसा होता है। मैडम अनीता थी नंबर 9 वाली, मैं इनको नहीं जानता, मैंने 9 नंबर की जितनी बातें होती हैं मैंने इनको बता दी। अब अनीता जी को क्या लग रहा है, अरे बाप रे, ये तो मेरे बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं। अनीता जी, मैं आपके बारे में नहीं बता रहा था, मैं उन सारे 9 नंबर वालों के बारे में बता रहा था जो कि वैसे होते हैं। अब मैं कितना अगर बेवकूफी इंसान होऊंगा ना, जो अपना पोल खुद ही खोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना मैजिक खुद ही डिकोड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको मैजिक की तरफ दिखाता तो अरे कमाल है सर, प्रभु बड़े, आप तो बड़े कमाल के। कोई मैजिक नहीं है ये महज वो विज्ञान है जो मैं जानता हूं और आप भी जान सकते हैं, मैं यही बताना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं आपको बाकी किसी भी अंधविश्वास से दूर करना चाहता हूं।
ये हाथों से ढूंढ 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 करना और वो सब कुछ नहीं है। ये प्योर एक साइंस है जो आंकड़ों पर आधारित है। अभी आज से कुछ साल पहले हम सब लोग गुजरे हुए हैं कोरोना के टाइम से। सबको ही गुजरे हैं कोरोना टाइम से, 5 साल हो रहे हैं। हम लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, एक नई बीमारी थी। कोई वैक्सीन तैयार नहीं था उसके लिए, कोई दवा तैयार नहीं थी। समय क्यों लगा उसमें? बिकॉज कुछ पता ही नहीं था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो न जाने फिर कितने रिसर्च किए गए, कितने आंकड़े जुटाए गए, और उन आंकड़ों के आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हाँ जी, ये जो दवा है ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है। आपने देखा होगा उसी 5-6 महीने में कितने दवा बदले गए, देखा होगा आपने। अल्टीमेटली भारत की दवा को बोला कि नहीं यार, यही दवा है, सही है। ये क्या था? बहुत सारे हजारों लाखों आंकड़ों का एक निष्कर्षित होता जिसने बताया कि हाँ इस पर ये होता है। अब उसको फाइनल कर दिया कि हाँ जी, इस बीमारी में ये दवा देनी चलती है। ये क्या था? विज्ञान था, आंकड़ों का एक स्टडी था। सेम चीज यहाँ न्यूमरोलॉजी में भी किया जाता है। यहाँ आंकड़े जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में क्या होते हैं? अंक होते हैं। तो पहली जो आपकी लर्निंग आज यहाँ से होने वाली है वो ये कि न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें जो अंक होते हैं वो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। न्यूमरोलॉजी में जीरो का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, हम जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो की खुद की अपनी वैल्यू नहीं होती है, ये किसी अंक के पीछे लग करके उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। खुद की अपना उसका आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है। तो आज के बाद से ध्यान रखिएगा कि न्यूमरोलॉजी में जो अंक होते हैं वो 1 से 9 ही होते हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं हम सब लोग 1 से लेकर के 9 के अंदर ही आते हैं। अब बात समझ में आएगी, सच में ये विज्ञान है, ये बस महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये एक विज्ञान है और वैज्ञानिक तरीके से इसको निकाला गया है। तो जितने भी लोग के मन में ये चल रहा हो कि यार लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। हर किसी के बारे में पहले से प्री फ्रेम्ड ये रिसर्च हो रखा है, ये मैंने नहीं किया है। हमारे पूर्वज लोग आज से कई हजार साल पहले कर चुके हैं। मैं जो सीखा हूं मैं भी सीखा हूं, कल को आप सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, बस ये किया हुआ है ऑलरेडी। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई अंकों का असर हमारी जिंदगी में होता है, ये सच साबित हो गया। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो बातें मैंने अभी अनीता जी के बारे में बताई, ठीक है, एक बार मैं फिर से अनीता जी को अनम्यूट करता हूं। तो अनीता जी, जो बातें मैंने आपके बारे में बताई, आपसे मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ लिया था और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ लिया और आप उसके आगे जो बातें मैंने आपको बताई, आप उससे कितना मैच करती हैं? कितना लगता है कितना कुछ मैच हुआ आपसे? पूरा मैच हो गया पूरा सर। मैच हो गया, मतलब 100% मैच हुआ वो। ठीक है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सारी बातें मैं आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बता रहा हूँ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ से आज इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप पैदा हुई थी, यानी जिस डेट को आप पैदा हुई थी, उस दिन जितने भी लोग पैदा हुए होंगे सब पर यही फॉर्मूला लागू होगा। क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है? नहीं। यानी जिस तारीख को आप पैदा हुई है, जो फॉर्मूला मैंने आप पर लगाया, अगर वही फॉर्मूला मैं सब पर लगाऊं तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। नहीं। अब समझ गए कि कुछ तो और है। यानी कि सिर्फ अगर ये डेट ऑफ बर्थ से ही कहने वाली बात होती तब तो सब पर सेम ही फॉर्मूला फिट होना था। नहीं होता है। देयर कम्स और भी ये बहुत सारे, हाँ, और भी बहुत सारे दूसरे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे लगते हैं। मैं बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप सब कोई, कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। लेकिन ये इतना भी खास नहीं है कि आपके बारे में सब कुछ बता दे। अपनी इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है। अनीता एक खास नाम है। क्यों? क्योंकि इस नाम से दुनिया आपको जानती है, आपके आसपास के लोग आपको जानते हैं। लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बस अपने मोहल्ले से थोड़े से बाहर आ जाइए। आप नेरूल से निकल करके वाशी चले जाइए, और वाशी में जाकर पूछिए कि अनीता मोरे कौन है, कोई बताएगा? और कोई अगर बताता भी है तो न जाने किसी दूसरे अनीता मोरे के घर मुझे पहुंचा दे। बात समझ रही हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि आपका नाम आपके लिए बहुत खास है क्योंकि वैसे से आपकी पहचान है। लेकिन वो भी इतना खास नहीं है क्योंकि उस नाम के न जाने और भी कई लोग होंगे इस दुनिया में। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत खास है, लेकिन वो भी इतना खास नहीं है क्योंकि उस डेट पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का एकाधिकार नहीं है। उस दिन न जाने और कितने भी लोग पैदा हुए थे, है ना। दोस्तों, अब धीरे धीरे बात पता चल रही है कि यार अंक बताते तो बहुत कुछ है लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक। अब यही सब बातें जब आगे चल रही थी तो लगा कि भैया इसका फिर उपाय क्या है, कैसे इसको देखा जाए। तो बात आई कि कोई वैसा अंक जो हमारे लिए बहुत ही खास हो, जिस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक अधिकार हो, तो फिर वो हमारे लिए खास होगा। तो खैर, अभी इस कहानी को मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे रोकता हूं। अब पीछे आते हैं, कितने लोग वैज्ञानिक दिमाग वाले जो होते हैं ना, वो सोच रहे होंगे चलो मान लिया कि अंक काम करते हैं, बट ये कैसे मैं मान लूं कि ये इन अंकों का ऐसा ही मतलब होता है वैसे होता है? बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को उनके मोबाइल नंबर को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई। ठीक है।
तो अब छोटी सी एक घटना मैं सुना देता हूँ जिससे आप सबको ही समझ पाएंगे कि ये कैसे आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक नया एग्जांपल मैं लेता हूँ आप सबके बीच में। किनका एग्जांपल लिया जाए? चलिए, प्रीति जी मेरे सामने बैठ रही है, मैं प्रीति जी का एग्जांपल लेता हूँ। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार यस। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू। जी, छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए, कौन है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? मेरा नाम प्रीति है। मैं हम्म। बॉम्बे में थाना में रहती हूँ। और क्या करती हैं? और मैं हाउस वाइफ थी, लेकिन अभी हीलिंग लाइन में मैं आगे बढ़ रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो प्रीति मैडम, आप जरा चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यस। राइट, ठीक है। प्रीति मैडम, ये जो मोबाइल नंबर आप कब से इस्तेमाल कर रही हैं, इसको आप बताएंगी? मेरे को बहुत टाइम हो गया है, मतलब जब से मैंने मोबाइल लिया है हम्म। तब से यही नंबर है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे शुरुआत करते हैं जैसे कि अभी आपकी लाइफ में क्या होता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप काम की शुरुआत तो करती होंगी, बट एंड मोमेंट पर जाकर के उसका रिजल्ट फुस, है ना? राइट। शुरुआत करेक्ट। करती होंगी तो एकदम पूरे जोश के साथ, एक नया जो, बिकॉज आज जो लगता है तोड़ देंगे फाड़ देंगे, आज तो बस हो ही गया, समझो सब कुछ हो गया। और जैसे जैसे दिन गुजरता होगा, बलून का हवा निकलना शुरू, निकलना शुरू, निकलना शुरू। अब ये हवा 2 दिन में पिचके तो, 10 दिन में पिचके तो, लेकिन मुकाम से पहले ही पिचक जाता है। राइट। राइट राइट। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा कुछ बातें आपके साथ में हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में परेशान कर सकती हैं, इनफैक्ट अभी भी उसका असर आपके सामने नजर आ रहा होगा। कुछ कड़वी बातें बता दूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? है ना? मैडम, आप हीलिंग लाइन में आगे तो बढ़ रही हैं, बट अभी भी इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी भी आपने इसका कहीं से कोई प्रोफेशनल लाभ आप इसका नहीं ले पाई हैं, और कोई फायदा मतलब नहीं दिया है। कुछ भी नहीं हो पाया अभी आपके साथ, है ना? नहीं नहीं। Right. चलिए, ये तो खैर मैंने अभी अभी की बात बताई, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे पास मतलब अभी कुछ साल पहले तक, वहां भी आपकी लाइफ में ये रहा कि प्रयास आपने बहुत सारे किए हैं, अलग अलग तरीके से किए हैं, बट सफलता किसी में भी नहीं मिल पाई है। लास्ट मोमेंट पे जाकर के जहाँ पे रिजल्ट की बारी आती थी, वहीं पे बात गाड़ी गड्ढे में। और ऐसे करेक्ट। अनफिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आपके लाइफ में ऐड हुए होंगे, माइनस हुए होंगे, ऐड हुए होंगे, माइनस हुए होंगे। मतलब अगर आप पीछे मुड़ करके राइट। देखें तो मतलब अनगिनत, भूल गई होंगी कि कितने सारे काम में मैंने हाथ डाला, क्या कुछ किया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि काउंट करके दो बता दीजिए जो आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बताना। कुछ। राइट। प्रीति जी, आपने एक चीज नोटिस, अच्छा पहले तो ये बताइए कितनी आपसे कितनी बातें ये सब सारी मैच हो रही हैं? हेलो। हाँ जी, प्रीति जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो। जी, सुन पा रही हैं? हाँ, बोलिए प्लीज। हाँ, मैंने पूछा कि आपसे ये सारी बातें कितनी मैच हो रही हैं, वो बताइए। हेलो। अच्छा, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? बाकी सब लोग मुझे सुन पा? हाँ। हाँ। नहीं नहीं, अभी पहुंची सर। जी, एक्चुअली कॉल आ रहा था। कोई बात नहीं। तो हम्म। ये सारी बातें आपसे मैच कर रही हैं? हाँ। राइट। अच्छा मैच प्रीति जी, कर रही है एकदम। एक चीज आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपसे पूछा, मैंने सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पूछा, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा। नहीं। राइट, आप सबने नोटिस किया राइट। कि मैंने बाकी लोगों से तो डेट ऑफ बर्थ भी पूछा था, प्रीति जी से मैंने सिर्फ और सिर्फ इनका मोबाइल नंबर पूछा। और इनके बारे में जितनी बातें मैंने बताई, ये सब कुछ 100% इनसे मैच कर रही हैं। एकदम। तो क्या ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी नहीं है कि मोबाइल नंबर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है? ठीक है, यस। राइट। चलिए, अब प्रीति जी, थैंक यू सो मच ये सारी बातें बताने के लिए। अब मैं आपके एग्जाम्पल के माध्यम से बाकी लोगों को बताना चाहूंगा आखिर ये काम कैसे करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप सब कोई। मैंने अभी लाइव, मतलब बोलते हैं ना, पहले ही प्रैक्टिकल करके मैंने आप सबके सामने, जनरली क्लास में क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। यहाँ मैंने पहले ही प्रैक्टिकल करके आप सबको दिखा दिया कि देखो भाई, मोबाइल नंबर का हमारी जिंदगी में असर तो होता है। अब कैसे, इसके पीछे मेरा विज्ञान, मेरा दिमाग अगर वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाला है तो मैं नहीं मानूंगा, नहीं जी ये तो ऐसे ही आपने बोल दिया। कैसे काम करता है वो जरा समझ लीजिए। इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आप सबने वो रेडियो चलाया है क्या, ट्रांजिस्टर, जिसमें हम ऐसे नॉब घुमाते थे और चैनल बदल जाता था, है ना? ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। अभी आप अनीता मोरे से समाचार सुनेंगे, और समाचार आ गया, ठीक है? तब तक पता चला कि भाई
वहां से हमारे सरदिंदु दादा आगे बोले कि এখন আপনি শুনছেন আকাশবাণী কলকাতা, এখান থেকে আমরা আমরা শুরু করব ब्रॉडकास्ट न्यूज समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। कहने का मतलब कि आपने एक ऐसा नॉब घुमाया, वही कमरा, वही रेडियो, वही आप, एक नॉब घुमाया और ऐसी क्या बात हो गई कि एक नया चैनल आपका आपके रेडियो में बजना शुरू हो गया। कोई बताना चाहेगा ऐसी क्या बात होती थी कि एक छोटे से एक नॉब के घुमा देने से एक नया चैनल आ जाता था। व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट? सोचिए और सोच के बताइए जरा, क्या लगता है? हाँ, महेश जी का बिल्कुल सही जवाब। हिमांशु जी इनडायरेक्टली सही, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली सही। और कोई? लिखिए चैट में जवाब सब कोई। महेश जी का सबसे पहले जवाब आया और सबसे सही जवाब आया। सुमन जी सही जवाब, किशोर जी सही जवाब। क्या बात है, सारे सब समझदार लोग यहाँ पे। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। हमारे रेडियो स्टेशन से जो वेव्स निकल रहे होते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपके रेडियो ट्रांजिस्टर के अंदर भी एक खास फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है। वो उसका जो एंटीना होता है वो उस खास फ्रीक्वेंसी को एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब वो वेव को कैच करता है वो उसको अपने अंदर ट्रैक करता है और उसको रिले कर रहा होता है, यानी वो उसको वैसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है। इसी बेसिस पर ये तो पूरा विज्ञान है, इसमें तो कहीं कोई संकोच नहीं है रेडियो का बजना। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक उतना सुनने में नहीं लगेगा लेकिन वो भी वैज्ञानिक है। ये मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं मेला, कहीं भीड़, एयरपोर्ट या कहीं पे। ठीक है। और वहां पे एक इंसान से अचानक से आपकी निगाहें मिली, किसी को देखा आपने, और देख करके एक फीलिंग आ रही है, यार अच्छा इंसान है, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड। क्यों, क्या, कैसे, कोई बात नहीं, कुछ दूर खड़ा है, कुछ भी है, बस अच्छा लग रहा है यार, बातें करनी चाहिए। या बात ना भी करें, बस यूं ही अच्छा लग रहा है। और यूं ही कोई एक वैसा इंसान मिल गया, दूर रहो उससे, अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा यार, उसको दूर ही रहो, उससे बात नहीं करनी। ऐसी फीलिंग आती है कभी? क्यों पता नहीं, बस यूं ही आ जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात है कि अनजाने में ही एक इंसान अच्छा लग गया और अनजाने में ही एक इंसान खराब लग गया। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? चैट में लिख के बताइएगा। नहीं, लुक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लुक तो, वो तो निगाहों की बात हो गई, लुक नहीं। नेचर कैसे, आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, जेके पल्लाई साहब बिल्कुल सही जवाब। वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और आपकी फ्रीक्वेंसी जब होती है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब मैच नहीं होती है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, एक अनजान इंसान था जिसको देख के अच्छा लग गया। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में कहीं आकर्षण था। आकर्षण चीजें वो एक दूसरे को अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित किया। वही जब खराब होता है तो वो एक तरह से रिपेल करते हैं, आप एक बुरी वाली फीलिंग आती है। अब बात समझ में आई कि किस सिद्धांत पे ये काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब वापस से आ जाते हैं प्रीति जी के एग्जाम्पल के ऊपर। प्रीति जी के केस में आप सबने सुना कि मैंने इनसे इनका मोबाइल नंबर पूछा और इनके बारे में बातें बताई जो 100% सही साबित हुई। मैंने जानबूझ करके इनसे इनका डेट ऑफ बर्थ इसलिए नहीं पूछा कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बता दिए होंगे। नहीं, ये प्योर मोबाइल नंबर पर ही आधारित था। इससे इतना तो साबित हो गया कि इन अंकों का असर इनके ऊपर काफी है। आप सबने ध्यान दिया कि मैंने प्रीति जी से भी पूछा कि मैडम आप कब से इस नंबर का इस्तेमाल कर रही हैं? बोले कि बहुत समय हो गए, जब से मोबाइल नंबर मेरे लाइफ में है तब से इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रीति जी, बाई एनी चांस, मैं एक बार फिर से आपको अनम्यूट करता हूं, सबको जरा ध्यान से सुनिएगा। बाई एनी चांस प्रीति जी, क्या यह संभव था कि मैं आपके बारे में पहले से जान रहा होता? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं हुई हम। जी। क्या ये संभव था कि मैं हाँ आपके पहले हाँ। से जान रहा होता कुछ भी आपके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। यानी जो ही मैं बता रहा हूँ बस अभी आप यहाँ स्क्रीन पर आई हैं और जो मोबाइल नंबर मुझे यस। बताया मैं से बता रहा हूँ। इससे इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैंने जो बातें बताई वो कहीं ना कहीं सब कुछ आपसे मैच कर रही हैं। बट अब सवाल उठता है कि यस। कैसे? अगर मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं फिर मैं इतनी सारी बातें 100% सही कैसे बता सकता हूं? अगेन, मैं कोई मजिशियन नहीं हूं, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं न्यूमरोलॉजी का वो स्टूडेंट हूं जो ये जानता है कि इन अंकों का क्या मतलब होता है और कौन से अंक जो आपके मोबाइल नंबर में आए हुए हैं। यानी मुझे ये पता है कि वो खास अंक वो आपके नहीं, जिस किसी के मोबाइल नंबर में आएंगे उनके ऊपर उसका असर होगा। अब बात समझ में आई कुछ? अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये नंबर तो मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये जो मेरे लाइफ में परेशानी आ रही है ऐसा क्यों? अगेन, कैसे आता है मेरी जिंदगी में नंबर ये? अब मैं इसका जवाब आप सबको देना चाहूंगा। एक बार फिर से मैं आपको म्यूट करता हूँ। सब कुछ अपने आप से कोरिलेट कीजिएगा। जब ये मोबाइल आपने लिया होगा,
पहली बार जो मोबाइल नंबर हम लेते हैं, कैसे लेते हैं? दुकान पे गए। आज से अगर आपने 10 साल पहले लिया होगा तो उस समय तो एक ही तरीका होता, दुकान पे गए, दुकान वाला वो 8-10 सिम आपके सामने पटक देगा, जी ये जो ये 8-10 सिम है इसमें से जो नंबर अच्छा लगता है ले लो, ठीक है। या फिर कोई खास नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं उस नंबर के आधार पर, या ये मुझे लगता है कि लकी नंबर है, या फिर ये नंबर देखने में अच्छा लग रहा है, चलो मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, यही तरीका होता था। या घर वाले गए कुछ खरीद के लाए, मैंने अपने लिए ये नंबर लिया, चलो जी तुम्हारे लिए ये नंबर है, तुम ये रख लो, कुछ यही तरीका होता था। यानी कि कहीं से भी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता था, हमें बस जो नंबर मिल गए बस हमने ले लिया, या जो अच्छा लग गया देखने में हमने वो ले लिया, यही होता था, है ना। बट मेरा सवाल ये है, वही नंबर क्यों? अगर लास्ट में 9 आ रहा था तो लास्ट लास्ट में 1 भी तो हो सकता था, 1 आ रहा था तो 6 भी तो हो सकता था, वही नंबर क्यों लिया आपने? देयर कम्स दिस लॉ, ध्यान से समझिएगा। हर अंकों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर अंकों का अपना एक खास मतलब होता है। अब उस अंक की जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी उस समय की जो फ्रीक्वेंसी है, अनजाने में ही, बस अनजाने में, आपके अंदर की जो एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी वो छोड़ रही है, उन अंकों की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो छोड़ रही है, जब दोनों मैच होते हैं, अनजाने में ही आप उन अंकों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और आप उस नंबर को अपनी तरफ पिक कर लेते हैं। अभी जो रेलवे स्टेशन वाला सीन बताया, अभी जो रेडियो स्टेशन वाला सीन बताया, अब बात समझ में आ रही है कि कैसे आपके पास जो नंबर आया है, आपको लग सकता है कि ये तो इत्तेफाक मात्र है, बिल्कुल सही। पहले हम लोग, किसी को नहीं पता, मैं भी जब अपना नंबर लिया था मुझे नहीं पता था कि मैं नंबर क्यों ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जो साइंस काम करता है, अब इसको डिकोड कैसे किया गया, जब ये मिलाया गया, बिकॉज मैं नहीं जानता हूं कि अनीता जी के लाइफ में क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि हमारे सरदेंद्र जी के लाइफ में क्या चल रहा है, मैं प्रीति जी के बारे में नहीं जानता हूं, मैंने सिर्फ इनसे इनका मोबाइल नंबर पूछा, और मैं ये जानता हूं कि मोबाइल नंबर के उस नंबर का, उस अंक का, उस डिजिट का मतलब क्या होता है। मैंने वो बातें इनके बारे में बताई और इन्होंने कहा कि यस सर, इट्स 100% राइट। इससे ये साबित होता है कि हमारे पास जो भी अंक आते हैं, दो चीजें, एक तो उसका अपना कुछ खास उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है जिसका अपना कुछ मतलब होता है, और उसका हमारी जिंदगी पर असर होता है। इसको हम दो तरीके से ट्रैक कर रहे होते हैं, या तो हमारी लाइफ में वो चीजें हैं इसीलिए हमने उस नंबर को अट्रैक्ट किया, या हमारे लाइफ में वो चीजें होने वाली हैं, या फिर ये नंबर है, इस नंबर की फ्रीक्वेंसी, अगर मेरी लाइफ पहले से ठीक थी लेकिन अब ये नंबर आ गया तो अब ये सारा असर मेरे ऊपर दिखाना शुरू करेगा। बिल्कुल लॉजिकल बातें समझ में आ रही हैं। आप रास्ते पर जा रहे थे, पैर में हल्की सी चोट लगी, पता नहीं चला, आप आगे बढ़ गए, एहसास कब हुआ? रात के समय जब आप सोए, अरे बाप रे, ये तो इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई है। और अगले दिन सुबह उठे, अरे बाप रे, पता नहीं कहाँ इतनी जोर से चोट लग गई, जब चोट लगी तब पता नहीं चला, अगले दिन जब स्वेलिंग आ गया, जब दर्द हो रहा है, ओ अच्छा, कल रात को वहां ठेस लगी, इतनी जोर से चोट लग गई। यानी कि उस समय पता नहीं चला, जब वो दर्द जिस कारण से लगी थी उसका असर इतने दिनों बाद, रात भर के बाद हो रहा है। वैसे ही जब ये नंबर आपकी लाइफ में आ जाता है तो उसका जो मतलब होता है वो अपना असर आपके ऊपर दिखा रहा होता है। ये जो थोड़ा सा, ये कहानी भले ही लंबी हो रही हो लेकिन मैं आप सबको एक साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके लाइफ में आपके मोबाइल नंबर का आना एक महज इत्तेफाक नहीं है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं से प्री प्लान्ड होता है। यहां तक सब कोई क्लियर है? दिमाग की बत्ती जल रही है? अभी और चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि साहब, मैंने अनीता जी के एग्जाम्पल लिया था, उनके डेट ऑफ बर्थ से कुछ बातें बताई थी और उन्होंने कहा था कि जी हाँ सर बिल्कुल सही है। मैंने ये भी कहा था, इसी डेट पर अगर कोई और पैदा हुआ हो तो क्या उसकी किस्मत एक होगी? आंसर इज नो। एक ही डेट पर पैदा अलग अलग लोगों की अलग अलग किस्मत होगी, ठीक है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। इससे लिमिटेशन क्या निकल करके आया? भाई हमारा डेट ऑफ बर्थ बहुत खास होता है लेकिन इतना खास नहीं होता है क्योंकि हम ना जाने उसको कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। हमारा नाम बहुत खास होता है लेकिन वो भी इतना खास नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भी ना जाने कितने लोगों के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं। अब प्रीति जी सिर्फ प्रीति लिखी है, मैं इसको प्रीति जिंटा पढ़ूं तो प्रीति जिंटा भी तो है, लेकिन ये प्रीति जिंटा नहीं है, ये प्रीति कोई और प्रीति है। कहने का मतलब, आपका नाम खास है आपके लिए लेकिन इतना भी खास नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ खास है लेकिन इतना भी खास नहीं है। लेकिन अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, ये मोबाइल नंबर आपके अलावा और कितने लोगों के पास हो सकता है सेम मोबाइल नंबर? सोचिए सोचिए सोचिए। किसी के पास नहीं। सेम मोबाइल नंबर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता है। इट्स एज यूनिक एज योर फिंगरप्रिंट प्रिंट, अनटिल अनलेस यू डोंट सरेंडर इट। जब तक आप इस नंबर को आप छोड़ते नहीं हैं तब तक ये नंबर आपकी पहचान है। अब मजे की बात देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आज इस वर्कशॉप को जो आप अटेंड कर रहे हैं ना, ये भी इस मोबाइल नंबर की बदौलत है। आपने जो फॉर्म फिलअप किया था इसी नंबर के बदौलत, आज आपने जूम में जो लॉगिन किया है इसी नंबर के बदौलत।
आज मेरे सामने जो आपकी पहचान है एज ए लीड, वो कौन है? इस नंबर के बदौलत ही तो है। मेरे साथ इसी सेशन में दो प्रशांत नाम से लोग आए हुए हैं। अब मेरे लिए तो दोनों ही प्रशांत हैं, लेकिन मेरे सिस्टम को पता है कि नहीं, एक प्रशांत इस नंबर वाले हैं, दूसरे प्रशांत इस नंबर वाले हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये मोबाइल, अब समझिएगा इस बात को, कि हमारा मोबाइल नंबर इतना खास है, इतना खास है, कि जब तक हम इस नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक ये नंबर हमारे अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है। मतलब जो भी इसकी एनर्जी है, उस एनर्जी का भी हमारे ऊपर उसी खास तरीके से असर पड़ने वाला है, पड़ रहा है या पड़ेगा, दोनों बातें। ठीक है। अब फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये आगे पीछे मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। डेट ऑफ बर्थ चाहे अच्छा चाहे खराब, हर अंक की अपनी कुछ मतलब होता है, कुछ एनर्जी होती है। अब डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने अनीता जी के बारे में कहा कि मैडम नंबर तो अच्छा है, बट आज के जमाने के हिसाब से थोड़ी तकलीफ है, जो मैं बातें मैंने बताई। अब चाहे जो है, अच्छा है या खराब है, मेरा सवाल ये है कि अनीता जी, क्या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकती हैं? आंसर इज नो, वी कांट चेंज आवर डेट ऑफ बर्थ। अब ऊपर वाले को जो देना था दे दिया, हमें इसे स्वीकार करना है। आप चाहे गाली देकर स्वीकार कीजिए, चाहे अच्छे मन से स्वीकार कीजिए, यू कांट चेंज इट, यू हैव टू लिव विद इट। ठीक है। अब यहीं पे तकलीफ की बारी आती है। एक डॉक्टर आए, वो आपको बता देगा भाई तुमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है, तो आप क्या बोलेंगे? ओ थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे बता दिया। लेकिन डॉक्टर फिर बोले, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, मैं इसका कुछ उपाय नहीं बता सकता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? कम वक्त, अगर इलाज नहीं था तो बताया ही क्यों, कुछ दिन जी लेते हम ऐसे ही। बीमारी बता दी है, उसका उपाय नहीं है, तो फिर क्या फायदा? अब वही अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस डेट ऑफ बर्थ में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है, चूंकि हम बदल नहीं सकते हैं, तो उससे अच्छा यार नहीं जानते थे तो बेहतर था, कुछ सुकून से जी तो रहे थे। ये बात सच है कि उन सबका असर होता है। ये भी सच है कि हम चाह करके भी डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते हैं। तब इंसानी दिमाग, खुराफाती दिमाग, ये विज्ञान है हजारों साल पुराना, 5,000, 6 साल, 6,000 साल, 10,000 साल पुराना। मोबाइल नंबर कब आया हुआ है? मैक्सिमम 25 साल, 25 से 30 कह लीजिए मैक्सिमम। हम सबकी आंखों के सामने आया ना, 97, 98। ठीक। 2000 के साल में कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी का जियो आया, और जब हाथ हाथ में मोबाइल आया। अदरवाइज हम सब ने देखा है कि आउटगोइंग कॉल का 18 रुपए मिनट, पता नहीं शुरुआत 30 रुपए मिनट या ऐसे कुछ से हुई थी। ठीक है। यानी हम सब के सामने, जितने लोग यहाँ पे, हमारे बचपन में हम मोबाइल देख के हम लोग बड़े नहीं हुए हैं। मोबाइल नंबर हमारे लाइफ के सामने की चीज है। बट बात ये, न्यूमरोलॉजी तो हजारों साल पुराना विज्ञान है। तो ये हजारों साल पुराना विज्ञान आज के इस 30-35 साल पुराने मोबाइल फोन में कैसे आ गया? इसलिए आ गया बिकॉज ये कहने के लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। ये तो है तो महज अंक ही ना। मोबाइल नंबर क्या होता है? अंकों का समूह ही तो होता है। लेकिन ये अंक इतने खास अंक हैं, इसकी दो खासियत है। एक, ये बड़े ही यूनिक नंबर होते हैं, बिकॉज सेम नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता है। और दूसरी खासियत, इसमें एक और बात है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आज के डेट में आप चाहें या ना चाहें, जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, इस वेबिनार में आप जो जुड़े हुए हैं इसी कारण से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जब भी आपकी कहीं पहचान होती है, हिमांशु ओझा अगर लिखेंगे नीचे में, कौन हिमांशु ओझा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये। अगर मुझे हिमांशु ओझा से बात करनी हो, मैं क्या बोलूंगा? हिमांशु जी आप अपना नंबर दीजिए। इन्होंने नाम के साथ इमीडिएटली अपना नंबर दिया। मेरे फोन में ये एक नाम नहीं है, मेरे फोन में ये तो महज एक नंबर मात्र है। जब मैं इन्हें सर्च करूंगा, तो मैं सर्च करूंगा हिमांशु ओझा, लेकिन आएगा क्या? हिमांशु ओझा का नंबर। जितनी बार मैं किसी चीज को बार 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 कर रहा हूं, उतनी बार क्या कर रहा हूं? उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हैं ना, बारंबारता, बार 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 बार। बोलते हैं ना 108 बार राम राम का जप करो। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, बार 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 बार। आज के डेट में मोबाइल नंबर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सुबह में चाहे तो अलार्म बंद करने के बहाने, या तो टाइम देखने के बहाने, या फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने के बहाने, रात के समय में भी वही रूटीन कल का सेट करने के बहाने, कुछ लोग जो थोड़े अपने अर्ली एज में है, वो बाबू जानू सोना जो कुछ भी कहना होता है उसके बहाने। कहने का मतलब, मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आप उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, दैट इज फैक्ट। तो उसके अंक का जो असर होगा वो भी आपके साथ चल रहा है। लेकिन अब बात आ जाती है यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ पे हमारा कंट्रोल नहीं था। अब मेरे अगली बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके मोबाइल नंबर पर आपका कंट्रोल है? क्या आप चाहें तो अपने लिए एक नया और बेहतर नंबर डिजाइन कर सकते हैं जिसके नंबर्स अच्छे हों? अगर आप ये जान जाएं, जैसे जो मैं जानता हूं, जिसके आधार पर मैंने आपको बारे में बताया था, यहाँ ये नंबर नेगेटिव नंबर है, इसमें ये गलत बात है, ये ऐसा है। अगर आप ये जान जाएं कि किस नंबर का क्या मतलब होता है, और उसके हिसाब से अगर एक बेहतर नंबर डिजाइन करें, तो क्या आने वाले टाइम में उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उस लिहाज से कि जो चीज, डेट ऑफ बर्थ को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर जो कि आपके लिए बहुत ही खास है, अगर आपने उसे सीख लिया, अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। और वही जो विज्ञान है जिसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, उसको कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी।
इतनी बड़ी कहानी का सार यही था कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड हाउ डज इट वर्क। ये काम कैसे करता है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। चूंकि ये एक यूनिक नंबर है, इसलिए इस यूनिक नंबर का हमारे ऊपर ज्यादा असर होता है। और अच्छी बात कि चूंकि इस पर हमारा कंट्रोल भी है, हम चाहें तो अपने हिसाब से एक नया नंबर डिजाइन कर सकते हैं, उसको लेकर के अपनी जिंदगी की फ्रीक्वेंसी को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए इसको सीखना सीखना चाहिए, या फिर एक एक्सपर्ट के माध्यम से इसको ठीक करा करके अपनी जिंदगी को बेहतर कराना चाहिए। यही था आज के इस पूरे सेशन का लब्बो लवाब, या आज के इस पूरे सेशन का मकसद। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब रहा हूं, आपको ये बता पाया हूं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, ये काम कैसे करती है, और एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। अगर दिमाग की बत्ती जली हो, ढक्कन खुला हो, तो लिख दीजिए बल्ब ऑन, चैट के अंदर लिख दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि अगर ये चीजें सच में दिमाग, दिल से दिल तक भी बात पहुंची हो और दिमाग तक, दोनों तक अगर बातें पहुंची हो, तो चैट में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों, कोई प्रेजेंटेशन मेरे सामने नहीं था, कोई पीपीटी नहीं, कोई स्लाइड नहीं, सिर्फ कुछ बातें। शाबाश, महेश साहब ने तो कैंडल जला करके भेज दिया, क्या बात है, थैंक यू महेश जी। बल्ब फुल ऑन, अनीता जी ने लिखा है पूरा जल गया सर बल्ब तो। क्या बात है, मजा आया। एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि आप बोर हो रहे हैं, सही ना? दिस इज द मैजिक ऑफ दिस आर्ट एंड साइंस। बिकॉज मैंने आपको बताया था, न्यूमरोलॉजी कहता है कि भैया मेरे प्रिडिक्शंस 80% ही सही होते हैं, लेकिन आप सबने जो 100% कहा, उसमें यही 20% जो एक्स्ट्रा फैक्टर आता है ना, वो एज ए स्टूडेंट आता है, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए जिसको सीखने वाले के नाते, कि मैंने इसे कैसे सीखा है और मैं आपके सामने कैसे रख पा रहा हूँ। वो 20% क्रेडिट आप मुझे दे सकते हैं, बाकी 80% क्रेडिट तो इस विज्ञान को ही जाता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक विज्ञान है जिसे हमारे और आपके जैसा हर वो इंसान सीख सकता है जिसके अंदर सीखने की चाहत है। तो चैट में लिख के बता दीजिए कितने लोग हैं जो इस कमाल के विज्ञान को सीखना चाहते हैं। लिख दीजिए वांट टू लर्न, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं। और अभी आज के सेशन का फीडबैक, अभी कोई सवाल मत पूछिएगा, सिर्फ अभी फीडबैक देने के लिए जो लोग सामने आकर के इसका फीडबैक देना चाहते हैं, जो आज आपने क्लास किया, संभव है कि आज से पहले आपने बहुत सारे दूसरे क्लासेस भी किए होंगे जिसमें सीधे न्यूमरोलॉजी की बातें होती हैं, नंबर का बताया जाता है, चीजें होती हैं। बट इस तरीके से पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके अगर किसी ने कहीं बताया हो तो बताइएगा, अदरवाइज कैसा ये लगा ये जरूर बताइएगा सामने आकर के, ठीक है? चलिए। यस अनिल साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप इसके बारे में, बताइएगा, अभी सवाल मत पूछिएगा बस, हाँ, सवाल पूछने का मैं अलग से मौका दूंगा। जी अनिल साहब बताइए, कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए। जी अनिल जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार, कहाँ से हैं आप? सर विदिशा एमपी। विदिशा एमपी से जी। क्या करते हैं? यस सर। मैं परिचय दे दीजिए जी, क्या करते हैं? सर रीसेलिंग का काम करता हूँ सर। अच्छा, मतलब रीसेलिंग इन द सेंस क्या, नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं नहीं सर, वो ये जो किराना का जो सामान होता है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझिए समझ। वो। खैर ये बताइए कि आज का लेकिन सर सेशन कैसा सबसे लगा आपको, आज का सेशन ये कैसा लगा ओवरऑल? बिल्कुल परफेक्ट सर, इन्फॉर्मेशन बहुत मिली। जी, तो ये समझ लीजिए कि जी आज सर। में ये 10% भी नहीं था। ठीक है। अच्छा सर। हाँ, आज तो बस ये एक छोटा सा बलबौन वाली बात थी। कल खजाना अच्छा। खुलेगा, कल पिटारा खुलेगा, और कल लिटरली ऑपरेशन थिएटर में आपको लेकर चलूंगा, जहां आप भी ऑपरेशन टेबल पे खड़े होकर के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे खोल खोल करके ऑपरेशन करने वाले हैं कि मोबाइल नंबर को समझा जी कैसे सर। जाता है। तो कल के लिए जी तैयार है? सर। ओके सर, रेडी, एक्साइटेड। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। संजीव जी ने बड़ा प्यारा सा फीडबैक दिया है कि सर वाउट वांट टू लर्न, एब्सोल्युटली फाइन। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, यस पल्लाई साहब, मैं आपको मौका दूंगा, जस्ट अ सेकंड, एक बार सरदिंदु जी से बात कर लेते हैं जी। हाँ सर। जी हेलो। जी, कुछ बताना चाहते हैं आप? थैंक थैंक यू सर। इन्फॉर्मेशन तो पहले मुझे था, हाँ और हाँ। आपने जो आज खुलासा कर दिया, इतना डेप्थ में नहीं सीखा था पहले, मतलब सुना कहीं नहीं था। हम्म। मुझे भी एक क्वेश्चन था कि अगर डेट ऑफ बर्थ का एक असर पड़ता है, लेकिन हम्म। उसी डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, हाँ, लेकिन उनका अलग अलग मेंटेलिटी राइट कैसे हो सकता है? राइट राइट, यही तो बात है, यही से तो इसका जन्म हुआ। ये जो जन्म जी हुआ है जी इसका जी। इसी इसी क्वेश्चन पर हुआ है। कोई नहीं, कल का सेशन अटेंड कीजिए, कल आपको और क्लैरिटी एकदम मिलेगी। एकदम पूरा रेडी है, रेडी है सर। और आप तो खैर पूरा पूरा कोर्स रेडी। नहीं आएंगे, वो मुझे पता है कि आप तो खैर पूरा आके सीखेंगे, बट तीन एकदम चार एकदम दिन सही। चलिए, ओके, थैंक यू। यस, पल्लाई साहब आप बताएं, अनम्यूट कीजिए। अभी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, आप कौन है, कहाँ से हैं?
सर मेरा नाम जजाति किशोर पलाई है। मैं उड़ीसा का जाजपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हम्म। और मैं सिविल इंजीनियर हूँ एनएचआई में। अरे वाह, क्या बात है। वेरी नाइस। तो अभी मैं यूपी में हूँ आपका। यूपी मुरादाबाद आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, तो उसमें हम रोड वर्क में हैं। और जो एनएचआई का प्रोजेक्ट है उसमें ऑथोरिटी इंजीनियर में एनएचआई के व्याप से काम कर रहे हैं। जी। तो ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए बात किए हैं वो हम्म बहुत फंडामेंटल आप टॉपिक बोले हैं। हम्म। कि शायद मेरे ख्याल से सबको ही समझ में आया होगा। बहुत मैंने ग्रेट सेशन है ये। थैंक यू सो मच। बहुत ग्रेट सेशन है और मेरे को भी बहुत सारा चीज सीखने को मिला आपके थ्रू से, और आगे भी सीखेंगे, कल भी सीखेंगे। तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया चीज है। मुझे खुशी है कि एक इंजीनियर हमारे बीच में बैठे हुए हैं और ये साइंस का स्टूडेंट है। सबसे आप सबको ही सुनिएगा, ये ये साइंस का ये यस जो मैं सर। फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर रहा था, ये इसको साइंटिफिक तरीके से जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो एग्जैक्टली। पल्लाई साहब, ये एक साइंटिफिक तरीका, और यहाँ जो मैं बता रहा था ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का एंगल है, थोड़ा सा एक बिलीफ सिस्टम पर आधारित चीजें हैं। क्या आपको लगा कि मैंने दोनों एग्जैक्टली। का जेलिंग सही तरीके से किया है, विज्ञान को इसके साथ अच्छे से मर्ज करके नहीं नहीं दिया? नहीं, 100% इसीलिए मैं वीडियो ऑफ भी नहीं किया ना उठ के गया। क्या मेरा बात पैर दुख रहा था फिर भी मैं उठ के नहीं गया, मैं सुन रहा था इंटरेस्टिंगली। है। और मेरे को अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं जो इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं बीएससी के बाद इंजीनियरिंग किया हूँ। मतलब मैं केमिस्ट्री ऑनर्स रख के पढ़ाई किया अच्छा। था, उसके बाद हाँ मैंने हाँ। डिग्री किया। राइट राइट। गुड। तो तो पल्लवी ये साहब, आप ये स्पिरिचुअल जो समझ बात लीजिए है कि आपको आप बहुत अच्छे से आपको रिलेट कर पाएंगे। आप कल का भी सेशन पूरा अटेंड कीजिए और डेफिनेटली आप इसको अच्छे से अपनी लाइफ में सीख करके इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है? काल का सेशन तो इसी टाइम में रहेगा ना सर? हाँ, लेकिन लंबा रहेगा। कल का सेशन शाम को 7 बजे से शुरुआत होगी, 7 से लेकर रात को 11 बजे तक। ठीक है, ओके ओके। चलिए। और मेरा मोबाइल नंबर के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं- कल। हाँ, कल आप बताइएगा। हो सकता है कि मैं जो एग्जांपल दूं उसी में वो कवर हो जाए, ये भी संभव है। कल मैं अलग अलग एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको पता थोड़ा चले। सा मैं बोल दूंगा। चैट में डाल दीजिए, अब चैट में डाल दीजिए। मैं डाल दिया हूँ चार्ट में नहीं, एक्चुअली अभी पहले फिर से से। डालें, बिकॉज ऊपर नीचे हो जाता है ना। अभी डाल दीजिए, मैं एक बार देख लूंगा उसको, ठीक है? चलिए, अब सेशन को क्लोज करेंगे, समय हो चुका है। लास्ट में मैं लेता हूँ ज्ञान कौर जी को, और ज्ञान कौर जी के बाद इसका सेशन को क्लोज करेंगे हम लोग। जी ज्ञान जी बताएं। यस पल्लाई साहब, ये नंबर आपका अच्छा नंबर नहीं है। ये आपको दो तीन परेशानी देगा, दो चीजें। एक तो कि इमोशनली आपको बड़ा अनस्टेबल करेगा, मतलब कि चीजें ना बार बार वही दिल से ज्यादा सोचते हुए करना, और जिसके कारण से देखिए, दिल की चीजें अच्छी होती हैं लेकिन आज के जमाने के लिए खराब हो जाती हैं। बिकॉज किसी ने कोई बात कह दी आपको, लंबे से वो बोल के भूल गया, बट आपके दिल में हॉन्ट करता रहता होगा, बातें याद रहती होंगी। पल्लाई साहब, आपके साथ जनरली ऐसा होता होगा। दूसरी चीज, आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सेविंग के मामले में आपकी सेविंग अच्छी नहीं होगी अभी, मतलब जितना होना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने सुना एनएचएआई, तो मैं समझ रही तो सरकारी दामाद है भाई, इनको क्या चाहिए, मतलब वो वाली फीलिंग कि अरे एनएचआई छाया हुआ है आजकल, तो एनएचआई एनएचआई का चर्चा होता है। तो उसमें होते हुए जितने पैसे आपके पास होने चाहिए, और बाकी आपके कलीग लोग बना भी लेते होंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ, आपके कलीग बना लेते होंगे, बढ़िया से बना लेते होंगे, लेकिन आप वो नहीं कर पाते होंगे ना, बिकॉज आप ना बड़े इथिकल वाले आदमी हैं। गलत काम आपसे होगा ही नहीं, आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा ये चीज, ठीक है? चलिए, मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट करके पूछता हूँ। यही कारण है कि पैसे उतने आपके पास नहीं है, संचय उतना नहीं है, और लोगों से थोड़ा सा ना ये भी ज्यादा होता है, थोड़ा सा दिल टूटना, लोगों से वो नहीं मिल पाना जो एग्जैक्टली, पूरा पूरा 100% राइट है। 100% मैच हो रहा है ना। देखिए, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा है, आपने अभी अपना मोबाइल नंबर डाला, और विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड भी मैंने नहीं लगा, आपने डाला और इधर मैंने बताया। एक्चुअली एक्चुअली ये जो नंबर मैंने आपको दिया हूँ हम्म। उसमें 5 लास्ट में 5 6 7 तीनों नंबर मैंने लिया था। अच्छा। 5 नंबर मेरे पास जब था तब तक हम्म। पूरा एकदम विध्वंस हो गया देखेंगे, सब आप कल चीज। का सेशन में आप आइए, वहां पता चलेगा कि किस नंबर का क्या मतलब है, कुछ एग्जैक्टली। आइडिया लगेगा, ठीक ओके है? ओके, थैंक यू चलिए, थैंक ओके। थैंक यू सर। चलिए, सो आइए दोस्तों, अब इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा, और मैं बेसिकली अब यही बताना चाहता हूं आप सबके साथ कि माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोगों से मेरी बातें नहीं हो पाई, और प्रैक्टिकली ये संभव भी नहीं है कि मैं सबसे बातें कर पाऊं, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊं, और कल के सेशन में आप खुद से सीख पाएंगे कि आपके नंबर में कुछ खराब नंबर है, कुछ अच्छा। मैं सारे नंबर बताऊंगा, कुछ अच्छे नंबर भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कुछ हेल्थ के इशू लाते हैं, कुछ जॉब के इशू आते हैं, कुछ पैसे के प्रॉब्लम वाले नंबर, सब कुछ मैं कल शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो कल के सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। कल हम लोग ये भी जानेंगे कि आप सही प्रोफेशन में हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत प्रोफेशन में फंसे हुए हैं और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है। प्रीति जी को मैंने कैसे बता दिया कि आपने अभी तक इतने सारे स्ट्रगल किए हैं, आपने इतने सारे चेंजेस किए हैं, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया था, मैं कैसे बता दिया? ये सब कुछ अंकों के माध्यम से जाना जा सकता है। विनायक मार्शल साहब, यहाँ कोई नोट्स नहीं दिया जाता है,
ठीक है, अगर आप नोट्स के लिए आए हैं देन दिस इज नॉट द राइट प्लेस। अरे आज तो मैंने नोट्स वाली कोई बात ही नहीं की, मैं तो कोई स्लाइड ही नहीं दिखाया, नोट्स की बात कहाँ से आती है? ये नोट्स अगर आप लेते भी हैं तो वो कचरे के डब्बे में जाता है, फोन आपका भर जाएगा, आप रिसाइकिल करेंगे, यकीन मानिए 99.9% चांस है जो भी नोट्स आपके पास जाता है आप दोबारा खोल के कभी नहीं देखते हैं, जो भी वीडियो आपके पास जाता है आप दोबारा कभी नहीं देखते हैं, ऐसा ही होता है। इसलिए लाइव आइए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, नथिंग, लाइव आइए, देखिए, इसको एंजॉय कीजिए। अगर लगता है कि नहीं इससे ज्यादा जरूरी कोई और काम है तो उसको कीजिए, बात खत्म। अगर ये आपकी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम जरूरी है तो आप यहाँ आइए, लगता है नहीं सब ठीक है तो कोई आने की जरूरत नहीं। अब मैं चलते चलते बस एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सेशन मैंने क्यों ऑर्गेनाइज किया। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, आपने मुझे 1 रुपये भी पे नहीं किए थे। बट आप ये भी जानते होंगे कि जो आपने इंस्टाग्राम पर ऐड देखा है वो ऐड ऐसे फ्री में नहीं चलता है, उसके पीछे पैसे लगाने पड़ते हैं, यह जानते होंगे शायद आप लोग, ठीक है। ये अगर समाज सेवा के लिए अगर इसको कर रहा हूं तो फिर मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान हूं जो अपने पॉकेट से पैसे लगा लगा के बस समाज सेवा कर रहा हूं। तो ये फिलहाल समाज सेवा तो नहीं है, लेकिन हाँ समाज सेवा है, कैसे मैं वो बता देता हूँ। इसके पीछे मेरा दो मकसद है। पहला तो एक कॉमन इंसान के बीच में एक क्लैरिटी लाना और ये बताना कि भाई आज के जमाने में भी कुछ वैसी साइंटिफिक चीजें हैं जो आती तो बहुत पीछे से हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। ये एक जेन्युइन तरीका है, ये बताना, एक एक अवेयरनेस लाना, ये मेरी एक तरह से मतलब मेरा मुहिम है, और ये एक समाज सेवा है। लेकिन जो लोग सच में अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं कि सर आपने प्रॉब्लम तो बता दिया बट सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली एक पेड सर्विस होगा। बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन है, तो ऑब्वियसली एक डॉक्टर इलाज करके दवा लिख के पैसे लेता है, एक रेस्टोरेंट वाला खाना बना करके खाना बेच करके पैसे लेता है, तो ये मेरा प्रोफेशन है और मैं इसके माध्यम से पैसे लेता हूँ। लेकिन किनके लिए? उनके लिए जो आखिर तक मेरे साथ कनेक्टेड रहें, जिनको लगे कि यस आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, और जो सच में इसको सीख करके अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं, या मेरे एक्सपर्ट सर्विसेज को लेकर के अपने नंबर डिजाइन कराना चाहते हैं, उनके लिए एक पेड सर्विस होगा, जो मैं कल लास्ट में बताऊंगा क्या चार्जेस क्या सब कुछ। ऑब्वियस सी बात है, तब तक अगर आपको बात सही लगे, जचे, तो आप आगे बढ़िए, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं, जबरदस्ती तो कोई आपको ला नहीं सकता है। हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि भाई पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, आई अंडरस्टैंड दैट। ऑब्वियसली कल जब मैं उसका प्राइस बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को महंगा लगेगा, अरे साहब ये तो बहुत ही महंगा है, आई कांट अफोर्ड इट। मैं उसका जवाब अभी दे देता हूँ। देखिए महंगा और सस्ता ना बड़ा रिलेटिव टर्म होता है। जब पॉकेट में पैसा ना हो तो 100 रुपए भी महंगे लगते हैं, सच पूछिए। अगर नहीं पॉकेट में पैसा अगर नहीं है तो 100 रुपया भी बहुत महंगा लगेगा, और है तो फिर लाख रुपया भी बहुत कम लगता है। तो ये महंगा और सस्ता तो पहले ही एक रिलेटिव टर्म है, इसको साइड कर दीजिए। देखना क्या है कि मेरी जरूरत क्या है, कितनी है, ठीक है। अगर आपकी जरूरत के हिसाब से जो भी होगा तो डेफिनेटली आपको एक जेन्युइन लगेगा। एक कुछ चंद हजार रुपए खर्च करके अगर आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यही एक जिंदगी है। पीछे क्या था हम नहीं जानते हैं, आगे क्या होगा हम ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करना चाहते हैं, सिर्फ एक वेबिनार से दूसरे वेबिनार जाना इस उम्मीद में कि वहां कुछ टिप्स बता दिया जाएगा, वहां कुछ रेमेडी बता दिया जाएगा और वहां से कुछ काम हो जाएगा, वहां से कुछ काम हो जाएगा, आप मुझसे लिखवा लीजिए, कोई काम नहीं आएगा। ऑकल्ट में एक नियम है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑकल्ट में फ्री की चीजें कभी काम ही नहीं आती, ये नियम है ऑकल्ट का, ठीक है। इसीलिए यहाँ गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आप सबसे लेने वाला हूं। मैं बताऊंगा क्या, आप मुझे पैसे तो नहीं देंगे लेकिन मैं गुरु दक्षिणा में आपसे लूंगा कुछ, वो लूंगा आपका समय, जो आज आपने दिया है और कल आप देने वाले हैं, वो आपकी गुरु दक्षिणा होगी। फ्री में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। तो कल जो लोग आएंगे उनको अगर सच में अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उनके लिए मैं 2 पेड ऑफर देने वाला हूँ, उसके लिए मेंटली रेडी रहिएगा। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, मैं साफ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ इस माइंडसेट के साथ नहीं कि अरे साहब ये तो पैसे की बात कर दी गई, ये तो कल फ्री बोल रहे थे आज तो पैसे की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कल भी फ्री है, जितनी चीजें मैं दे रहा हूँ फ्री है, लेकिन अगर उसके आगे अगर आपको बढ़ना है, उसको सीखना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक पेड सर्विस मैं देने वाला हूँ। क्या चार्जेस होंगे वो कल बताऊंगा, अभी इतना बता सकता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं हो कि आप पे ना कर पाए, और इतना कम भी नहीं कि हर कोई पे कर दे। सीधी सी बात है, क्या कितना कैसे वो सोचने वाली बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लाइफ का प्रॉब्लम अगर सच में अगर वैसा बड़ा होगा तो उसके लिए उसके सामने कुछ भी अमाउंट नहीं है, और आप टाइम पास करने के लिए आए होंगे तो मैं बताया ना, फिर 100 रुपये भी महंगा लगेगा, तो फिर तो कुछ कहना नहीं, ठीक है। सो अगर मेरी ये ट्रांसपेरेंसी आपको अच्छी लगी, बिकॉज मैं भी ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जो बात है मुंह पे सीधे बोल देता हूँ, कितने लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं। बट आप में से अगर किसी को ये चीज में प्रशांत जी को बातें अच्छी लगी होंगी, बिकॉज प्रशांत जी मेरे नेचर के आदमी है, मैं भी सीधे मुंह पे बोलता हूँ जो बोलता हूँ वो, ठीक है। और लोग इससे मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, बट फिर भी मेरा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नेचर अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि जी हाँ मैं आपको इस तरीके से ये कहना अच्छी बात है, जो है मैंने सामने अप फ्रंट रख दिया है, अगर आपको लगता है कि इट्स गुड, देन चैट में लिख दीजिए दिस इज गुड, गुड लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप मेरे इस तरीका को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर क्लियर होना चाहिए, नरेंद्र कुमार जी भी लिख रहे हैं, जेके पल्लई साहब कह रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं,
नरेंद्र साहब, ठीक है, चलिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, समय भी काफी हो गया हमारा। कल मिलते हैं। जैसे आपने लिखा ना, आई एम एक्साइटेड, सो मैं कहूंगा आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल, क्योंकि कल हम लोग बातें करने वाले हैं बहुत सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। आप आपका मोबाइल नंबर कैसा है, ये आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, आप कैसे, अच्छा एक और बात, कल आपको मैं इतनी न्यूमरोलॉजी सिखा दूंगा ना, जो बाजार में जनरली 3 से 4 हजार रुपए में बिक रहा है, वो मैं फ्री में आपको सिखाने वाला हूँ। आप खुद ये सीख पाएंगे कि आपका नंबर कौन सा है, मैं किस आधार पर आपको आपके बारे में बातें बता रहा था। आप कैसे अपने पार्टनर को समझ पाएंगे, कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन सामने से दोस्त बन करके आ रहा है बट पीठ पीछे दुश्मन है। बहुत सारी बातें आप नंबर के माध्यम से सीख सकते हैं, ये सब भी कल आप देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन हाँ, इंटेंशन अगर सच में अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का है तो उस माइंडसेट के साथ आइएगा। कल बहुत सारी चीजें देने को, सही प्रोफेशन क्या, सही आपके लिए लकी नंबर क्या, और भी बहुत सारी चीजें कल देखने वाले हैं। और कल जो लोग 4 घंटे मेरे साथ बिताएंगे उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी रहेगा, जो 4 घंटे तक अपना कैमरा ऑन करके थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ बने रहेंगे उनके लिए। ठीक है, तैयार है सब कोई, रेडी है? तो लिख दीजिए चैट के अंदर सुपर एक्साइटेड। कितने लोग सुपर एक्साइटेड हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र साहब, लेकिन आपके जैसे और हमारे जैसे लोग ही तो हैं जो ऐसे एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, सो आई एम ऑल्सो सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो सेशन। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कल कितने बजे मिलना है? शाम को 7 बजे। 7 से 11 बजे तक के लिए अपने टाइम को ब्लॉक करके रखिएगा। कोई दूसरा काम नहीं, खाना बनाना, खाना कल के लिए उपवास डाल दीजिए सबको, नहीं नहीं, खाना पहले बना के रख दीजिए, लेकिन उस समय के लिए वो सारी चीजें नहीं। तैयार है कल के लिए? चलिए, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू टुमारो, बाय बाय।